मास्टरमाइंड हत्यारा। सुनो तो लगता है कहानी फिल्मी है, पढ़ो तो लगता है थ्रिलर नॉवेल। कहानी खून का बदला खून से शुरू, सियासत के अंडरकवर पर खत्म। यह कहानी गाजीपुर की सीमा जहां खत्म होती है, वहां से ही थोड़ी दूरी पर वाराणसी के गांव धरोहरा से शुरू होती है। राजनीति के अंडरवर्ल्ड का यह किरदार ऐसा दुस्साहसी और बहुरूपिया मास्टरमाइंड है जिसके एहसान तले देश का दुश्मन नंबर 1 मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम तक दबा हुआ है। यूपी के इस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहे 5 लाख के इनामी अपराधी के सिर तो कई खून चढ़े हुए हैं। खून के बदले खून का ऐसा खूनी अध्याय जिसकी लालिमा समय बीतने के बावजूद अभी भी सुर्ख है। होनहार छात्र से पिता की हत्या का बदला और फिर मुंबई के जे अस्पताल और उसरी चट्टी जैसे कांड करने वाला ये शख्स अपराधी, फिर गैंगस्टर और फिर माफिया से माननी बनने वाला भारतीय राजनीति के अंडरवर्ल्ड के इस अध्याय का नाम है ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह। खून के बदले खून उसका फलसफा। वो दुश्मनों को ना भूलता है ना ही छोड़ता है। जब चाहा, जहां चाहा और जैसे चाहा दुश्मनों को ठिकाने लगाया। कभी डॉक्टर बनकर, कभी पुलिस बनकर, तो कभी परिचित। ऐसा शार्प शूटर जिसके निशाने से बचना मुश्किल, उसके आपराधिक चक्रव्यूह को भेदना नामुमकिन। उसकी धमक कभी अंडरवर्ल्ड तक गूंजती थी। उसकी धमकी भर से न जाने कितनों की धड़कनें बंद हो गई। वो बाहर रहा या जेल में, क्राइम और काले कारोबार का किंग बना रहा। ऐसा छलिया कि 24-25 साल तक पकड़ा नहीं जा सका। शातिर इतना कि उसकी कोई फोटो तक नहीं ढूंढे मिल पाई थी पुलिस को। दुस्साहसी इतना कि अस्पताल में घुसकर दाऊद के दुश्मन को मार गिराया। 80 का दशक पिछड़े पूर्वांचल के विकास के लिए तमाम सरकारी योजनाओं का दौर था। किसान परिवार के बच्चों के पास प्रशासनिक सेवा की तैयारियों के लिए शहर जाने के अलावा अब लोकल स्तर पर ठेकेदारी का भी विकल्प था। उसी दौर में धरोहरा गांव के एक संपन्न किसान परिवार में पैदा हुआ एक शख्स तब सिर्फ 20 साल का था। तब पूर्वांचल में ज्यादातर परिवारों का सपना यही होता था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर प्रशासनिक अधिकारी बने। धरोहरा गांव के रविंद्र नाथ सिंह का भी सपना यही था कि उनका बेटा ब्रजेश अफसर बने, और क्यों नहीं, पढ़ने में भी ब्रजेश होनहार भी था। पिता का सपना पूरा करने के लिए वाराणसी के यूपी कॉलेज में गया। लोकल पॉलिटिक्स में पिता और परिवार की मजबूत दखल और पारिवारिक प्रतिष्ठा से परे ब्रजेश कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन 27 अगस्त 1984 को अचानक ब्रजेश के सिर से आसमान ही गायब हो गया। पिता की हत्या हो गई। ब्रजेश को पता चला उनके पिता रविंद्र नाथ सिंह की हत्या उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों हरिहर सिंह, पांचू और उसके आदमियों ने चाकुओं से गोद कर दी। फिर क्या, समय का पहिया ऐसा घुमा कि ब्रजेश की दुनिया बदल गई। अब उसकी दुनिया में खून का बदला सिर्फ खून था। बदले की आग में जल रहे ब्रजेश ने घर छोड़ दिया। 1 साल भी नहीं बीता, ब्रजेश सिंह ने 27 मई 1985 को अपने पिता के हत्या आरोपी हरिहर सिंह को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। तब पहली बार इस इलाके में AK-47 का इस्तेमाल हुआ। ब्रजेश का यह पहला कत्ल और पुलिस की डायरी में उसके खिलाफ यह पहला केस था। लेकिन ब्रजेश सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर फरारी काट रहा था, क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। इसी बीच 9 अप्रैल 1986 को तब का वाराणसी और आज के चंदौली जिले का सिकरौरा गांव गोलियों से दहल उठा। कहते हैं कि ब्रजेश सिंह ने तब दिन दहाड़े पूर्व ग्राम प्रधान रामचंद्र यादव, उनके परिवार समेत 5 लोगों को गोलियों से भून दिया। उस वक्त इसकी गूंज न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश में सुनाई दी। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा और पहली बार वह जेल गया। हालांकि 32 साल बाद 2018 में इस केस में ब्रजेश सिंह सबूतों के अभाव में बरी हो चुका है। लेकिन इस हत्याकांड की बात सामने आते ही आज भी ब्रजेश सिंह के खौफ की दास्तां यहाँ के लोगों के मन में दहशत से भर देती है। अब तक जितने कत्ल हुए थे सब दिन दहाड़े हुए थे। बेशक चश्मदीद भी होंगे, लेकिन उनके खिलाफ
मुंह खोलकर कौन अपनी मौत को दावत देता। पिता का बदला पूरा हो चुका था, मगर अपराध की दुनिया में एंट्री के बाद वापसी नहीं हो पाती। वन वे एंट्री थी। वैसे भी ये रास्ता वन वे ट्रैफिक की तरह एक बार चल पड़े तो फिर वापसी की गुंजाइश नहीं। जीवन और जज्बातों से परे जेल, जिल्लत, जख्म और जोखिम भरी जिंदगी। यहाँ कौन सी और किसकी बुलेट कब सीने को छलनी कर जिंदगी से छल कर जाए पता नहीं। बदले से शुरू ही कहानी के इस किरदार के मुंह जैसे खून लग गया। भय से ही अपराधियों की सत्ता चलती है। लोगों के मन में पैदा इस भय को भुनाने में जुट गया ये मास्टर माइंड। उसने खड़ा करना शुरू कर दिया अपराध की दुनिया का काला कारोबार, जिसकी जड़ें कहां तक गहरी हैं उसका पता लगा पाना शायद किसी के बूते की बात नहीं। पहली बार जेल जाने के दौरान ब्रजेश सिंह और गाजीपुर के पुरानी हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन सिंह की दोस्ती परवान चढ़ती है। ब्रजेश की जिंदगी का मकसद फिलहाल मारना या फिर मरना हो गया। ये वो दौर था जब गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र के मुड़ियार गांव में एक ही खानदान के बीच जमीन का एक प्लॉट 1985 में गैंगवार की नींव डालता है और उसके बाद क्राइम की जो कुख्यात इमारत तैयार होती है वो आज तक यूं ही मजबूती से खड़ी है। जहां तक बात उस दौर की, तो तब एक तरफ साहिब सिंह का गैंग था जिसका चहेता त्रिभुवन सिंह था। उसके पिता की जमीनी रंजिश के कारण हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है मखनू सिंह और उसके गैंग पर। इसके बाद शुरू हुए गैंग वार में गाजीपुर से लेकर वाराणसी तक दोनों तरफ से इतनी जाने गई हैं जिसे गिनने लगे तो बेशक गिनती भी गड़बड़ा जाए। जेल का दोस्ताना आगे बढ़ता है। गाजीपुर में एक और मखनू सिंह गैंग, जिसमें साधु सिंह और मुख्तार अंसारी जैसे शार्प शूटर। दूसरी तरफ साहिब सिंह गैंग, जिसमें त्रिभुवन सिंह और बाद में ब्रजेश सिंह जैसे शूटर। जेल में त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह की दोस्ती परवान चढ़ती है। वहीं ब्रजेश और त्रिभुवन के आपराधिक उस्ताद साहिब सिंह की पेशी के दौरान हत्या कर दी जाती है। आरोप मखनू गैंग के साधु सिंह और मुख्तार अंसारी पर लगता है। यहीं से शुरू होता है शार्प शूटर रहे ब्रजेश के माफिया और गैंगस्टर बनने की दास्तां। इधर मखनू सिंह की हत्या के बाद गैंग की कमान साधु सिंह के हाथ में आती है और दोनों गैंग के बीच हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है। 1988 में त्रिभुवन सिंह के भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की भी हत्या हो जाती है। आरोप साधु सिंह और मुख्तार अंसारी पर लगता है। साहिब सिंह और राजेंद्र सिंह की हत्या से बौखलाए त्रिभुवन और ब्रजेश सिंह एक तरफ साधु सिंह को मारने की फिराक में लगे रहते हैं, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह गैंग पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। अब तक पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह की तूती बोलने लगी थी। 1990 में ब्रजेश सिंह बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर के जिला अस्पताल में न सिर्फ साधु सिंह का कत्ल करता है, बल्कि बगल में मौजूद कोतवाली के बावजूद फरार भी हो जाता है। साधु सिंह की मौत के बाद इस गैंग की कमान अब शार्प शूटर की भूमिका में रहे मुख्तार अंसारी के हाथों में आ जाती है और फिर पूर्वांचल में गैंगवार का सबसे रक्त रंजित अध्याय शुरू होता है और आमने सामने होते हैं मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। यहीं से पैदा होते हैं पूर्वांचल के दो सबसे खूंखार डॉन और सियासत के अंडरवर्ल्ड के मिलते हैं दो पोस्टर बॉय। एक तरफ मुख्तार अंसारी का गैंग तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का गैंग। दोनों के बीच कोयला रेलवे के ठेके को लेकर वर्चस्व की जानलेवा जंग शुरू होती है। कहते हैं ब्रजेश ने लोहे के स्क्रैप से काले कारोबार की शुरुआत की और फिर कोयला, शराब से लेकर जमीन, रियल एस्टेट और रेत के धंधे में हाथ आजमाता चला गया। इस दौरान वाराणसी और गाजीपुर से शुरू हुए काले कारोबार को बलिया, भदोही, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक फैलाया। इस बीच 1990 के दशक में ब्रजेश सिंह ने धनबाद और झरिया का रुख किया और तब के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह का शूटर बनकर उनके लिए भी काम करने लगा। उस दौरान ब्रजेश पर हत्या के कई केस दर्ज हुए। अपराध की दुनिया में ब्रजेश धंसता ही गया। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की महत्वाकांक्षा उसे और आपराधिक दलदल में धंसाती चली गई। उसकी मुलाकात तब के अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से हो जाती है। फिर ब्रजेश सिंह और बेकाबू हो जाता है। सुभाष ठाकुर की शह ने उसे मौत को भी मात देने का मादा दे दिया था।
ब्रजेश का आपराधिक मन गाजीपुर और वाराणसी जैसे नगरों की सीमा लांघ अब महानगरों की ओर मचलने लगा। तभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर वर्चस्व की लड़ाई में कुख्यात दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पराकर की हत्या दूसरे डॉन अरुण गौली ने करा दी। बदले की आग में जलते दाऊद का मददगार तब ब्रजेश बना। अपनी दुस्साहसिक वारदात से उसने अंडरवर्ल्ड के सबसे कुख्यात डॉन के कलेजे को ठंडक पहुंचाई। लेकिन तब न सिर्फ मायानगरी बल्कि दिल्ली तक हिल गई थी। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल हत्याकांड ने ब्रजेश को अपराध की दुनिया में वो मुकाम दिला दिया जिसकी उसे चाहत थी। मुंबई ही नहीं, देश के इतिहास में किसी अपराध की सबसे खौफनाक दास्तां थी। 12 फरवरी 1992 को 20 से ज्यादा लोग तब के बॉम्बे के जेजे अस्पताल में घुसते हैं। ब्रजेश सिंह डॉक्टर की वेशभूषा में रहता है। इन सभी के हाथों में AK-47 से लेकर 9mm की पिस्टल तक अत्याधुनिक स्वचालित हथियार होते हैं और अस्पताल के भीतर मौत का तांडव मचा देते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अरुण गवली के शूटर शैलेश हलदरकर पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस दौरान 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चलती हैं और जो भी उसकी जद में आता है वो बेमौत मारा जाता है। यह हत्या दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पराकर की हत्या का बदला लेने के लिए की जाती है। इस गोलीकांड में 2 पुलिसकर्मी समेत दूसरे कुछ लोग भी मारे जाते हैं। इस वारदात के बाद ब्रजेश सिंह पर तब टाडा के तहत केस चला। तब घोषी के सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कल्पनाथ राय भी टाडा की जद में आ गए थे, क्योंकि ब्रजेश और हत्यारे मुंबई में NTPC गेस्ट हाउस में रुके थे और यह बुकिंग ऊर्जा मंत्री की तरफ से कराई गई थी। ब्रजेश तो सबूते के अभाव में इस कांड से 2008 में बरी हो चुका है, लेकिन पूर्वांचल के गैंगस्टर से इस घटना ने उसे माफिया और डॉन का रुतबा दिला दिया था। सियासी कवच लगातार उसे मिलता ही जा रहा था। मुंबई में जेजे अस्पताल गोलीकांड के बाद ब्रजेश की हनक और हौसला इतना बढ़ जाता है कि वो मुख्तार को कमतर आंकने की भूल कर बैठता है। इसी बीच 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद 1993 में मुंबई में दाऊद इब्राहिम बम ब्लास्ट करवा देता है। इसके बाद अंडरवर्ल्ड भी 2 भागों में बंट जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुभाष ठाकुर 1993 बॉम्बे बम कांड के बाद से दाऊद से अलग होकर छोटा राजन से जुड़ गया। फिर ब्रजेश सिंह भी दाऊद इब्राहिम का दुश्मन बन जाता है। इस बीच भाजपा की सरकार गिरने और फिर सपा और बसपा की सरकार आने के बाद पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का दबदबा बढ़ने लगता है। मुख्तार को मिले राजनीतिक संरक्षण उसकी ताकत में इजाफा करते हैं, जबकि ब्रजेश सिंह के लिए चुनौतियां बढ़ती ही जाती हैं। इस दौरान 1996 में मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर माफिया से माननीय विधायक बन जाता है। इस दौरान ब्रजेश सिंह कभी अंडरग्राउंड होकर तो कभी सामने आकर मुख्तार से 2-2 हाथ तो जरूर करता है, लेकिन तब तक मुख्तार अंसारी का प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन 21वीं सदी आते आते ब्रजेश सिंह को अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है और फिर ब्रजेश सिंह का और खूंखार रूप सामने आता है। साल 2001 उत्तर प्रदेश में भले ही भाजपा की सरकार थी, लेकिन मोहम्मदाबाद में मानो मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की ही सरकार चलती थी। आसपास के कई जिलों में भी मुख्तार के सामने किसी को मुंह खोलने की इजाजत नहीं थी। वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्रजेश ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में ही मुख्तार की नाक के नीचे उसे चट्टी कांड कर डाला। इसमें मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह गैंग की सीधी गैंग वार में करीब 3 लोगों की मौत हुई। मुख्तार अंसारी बाल बाल बच गया, लेकिन उसके 2 साथी मारे गए। ब्रजेश सिंह के मुख्य शूटर मनोज राय की मौत हुई। इस गोलीकांड के बाद ब्रजेश सिंह के घायल होने से लेकर उसकी मौत तक की अफवाहें उड़ी। इससे मुख्तार अंसारी की ताकत और दबदबा और बढ़ गया। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड रहकर अपने काले कारोबार और वारदातों को अंजाम देता रहा। इसी बीच 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद विधानसभा की तस्वीर बदल गई। 1985 से लगातार विधायक चुनकर चले आ रहे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी यहां से चुनाव हार गए और भाजपा के कृष्णानंद राय चुनाव जीत गए। अब ब्रजेश सिंह को भी सीधे तौर पर राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा और फिर गाजीपुर से वाराणसी तक ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय की जोड़ी मुख्तार अंसारी के लिए चुनौती बन गए। पूर्वांचल के खूनी गैंगवार का एक और बड़ा कांड इस समीकरण ने कराया। 2005 में मुख्तार अंसारी की साजिश से
कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या के बाद पलड़ा एक बार फिर मुख्तार की ओर झुका तो फिर झुकता ही चला गया, जबकि दूसरी तरफ ब्रजेश सालों तक फरार रहा और वहीं से अपना काला कारोबार चलाता रहा। इसी बीच 2003 में कोयला माफिया और बाहुबली विधायक सूरदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रजेश सिंह का नाम उभरा। कभी सूरदेव सिंह का चेला ब्रजेश हुआ करता था। बताते हैं 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की खौफनाक हत्या ने ब्रजेश सिंह को अंदर तक हिला दिया था। यह हमला ब्रजेश सिंह को भी एक संदेश था। इसी को भांपते हुए ब्रजेश सालों तक फरार रहा। पुलिस ने उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। इसी बीच 2008 में ब्रजेश सिंह की बिल्कुल नाटकीय अंदाज में उड़ीसा से गिरफ्तारी हुई। जानकार बताते हैं कि ब्रजेश सिंह ने सोची समझी रणनीति के तहत खुद को गिरफ्तार कराया और उसमें तब बीजेपी के एक बड़े नेता ने मदद की, क्योंकि तब तक ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह राजनीति में पांव पसार चुके थे और ब्रजेश सिंह के लिए बाहर इधर उधर भागने से ज्यादा सुरक्षित जेल में रहना था। मतलब साफ, मुख्तार सियासत का एक पहलू था तो उसका दूसरा पहलू ब्रजेश सिंह को सियासत का अंडर कवर मिलना था। माफिया ब्रजेश सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ओडिशा से गिरफ्तार किया। इसके बाद से वो जेल में बंद था, लेकिन काले कारोबार पर वर्चस्व को लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करते रहे। इसी दौरान जुलाई 2013 में ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की वाराणसी के चौबेपुर में सुबह दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिसके बाद पूर्वांचल एक बार फिर गैंगवार की आशंका से सिहर उठा था। करीब 3.5 दशक के आपराधिक जीवन में ब्रजेश सिंह पर 30 से ज्यादा संगीन केस दर्ज हुए, जिसमें टाडा, मकोका, गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, हत्या की साजिश, अपहरण, दंगा भड़काने, जबरन वसूली से लेकर धोखाधड़ी और जमीन हड़पने तक के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। कई मुकदमों में ब्रजेश बरी हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद से ब्रजेश सिंह वाराणसी के सेंट्रल जेल, दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेकर दूसरी जेलों में शिफ्ट होता रहा है। 2016 के शपथ पत्र के मुताबिक ब्रजेश सिंह पर अभी 11 मुकदमे चल रहे हैं। 2008 में गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह के जेल में रहते उसे माफिया से माननी बनाने की रणनीति पर काम आरंभ हो गया। ब्रजेश के बड़े भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह वाराणसी क्षेत्र से 1998 से ही भाजपा के एमएलसी थे और जब ब्रजेश की गिरफ्तारी हुई तब भी वो एमएलसी थे। दरअसल जब मुख्तार अंसारी 1996 में मऊ से विधायक बना तब वो ब्रजेश सिंह और उसके गैंग पर भारी पड़ने लगा था। तभी ब्रजेश ने अपने बड़े भाई चुलबुल सिंह को वाराणसी से भाजपा एमएलसी बनाने में पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि अपराध पर अगर सियासत का मुलम्मा चढ़ जाए तो सारे खून माफ हो जाते हैं। ऐसा यूपी के हर गैंगस्टर को लगने लग गया था। इसीलिए ब्रजेश ने बीजेपी के एक कद्दावर नेता की शरण ले ली। तो अब एक तरफ मुख्तार अभी भी जेल में था तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह भी अब जेल से ही अपने गैंग और काले कारोबार को कंट्रोल कर रहा था। इसी बीच 2012 में वाराणसी जेल से ही ब्रजेश ने चंदौली की सैयद राजा विधानसभा सीट से भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। लेकिन ब्रजेश ने हार नहीं मानी। 2016 में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा बसपा के टिकट पर एमएलसी बनी और फिर खुद ब्रजेश सिंह वाराणसी से भाजपा के समर्थन से निर्दलीय एमएलसी बने और मौजूदा वक्त में भी ब्रजेश एमएलसी है और जेल में बंद है। ब्रजेश सिंह का भतीजा सुशील सिंह चंदौली की सैयद राजा विधानसभा सीट से एमएलए है। 29 नवंबर 2005 मोहम्मदाबाद में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 सहयोगियों की हत्या से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था। गाजीपुर से लेकर वाराणसी और मऊ से लेकर आजमगढ़ तक कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी का आलम था। कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश का आरोप जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर लगा था और इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसके शार्प शूटरों मुन्ना बजरंगी और दूसरे अपराधियों ने। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद थी। तब उस वक्त दिवंगत कृष्णानंद के पैतृक गांव गोड़ौर में एक काली गाड़ी की बहुत चर्चा हुई। बताया जाता है कि उस काली गाड़ी में आने वाला शख्स कोई और नहीं ब्रजेश सिंह था। खतरे के बावजूद वह कृष्णानंद राय के परिवार से मिलने आया था,
जबकि दुनिया जानती थी कि ब्रजेश सिंह की मौत हो चुकी है या फिर वो देश छोड़कर भाग चुका है। वैसे भी माफिया से माननीय विधायक बनने वाले ब्रजेश सिंह के दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनों के साथ दुश्मनी की न जाने कितनी कहानियां और किस्से। बहरहाल पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी बनाम ब्रजेश सिंह की खूनी दास्तां सुनने पढ़ने में दिलचस्प लग सकती है, लेकिन ये खून से लबरेज, दहशतनाक, दुस्साहसिक और बेहद दर्दनाक कहानियां हैं। अब दोनों जॉनी दुश्मन जेल में हैं और माननी भी। अब राजनीति के अंडरवर्ल्ड की एक और विद्रूप कहानी के साथ आपसे मिलूंगा अगली किस्त में abplive.com पर। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।